اللہ का ज़िक्र करते रहा करो, चाहे घर में हो या रास्ते में, क्योंकि जिस चीज़ के सामने अल्लाह का ज़िक्र करोगे, चाहे वो पत्थर, फूल, दरख्त या कुछ भी हो, क़यामत के दिन गवाही देगी कि या अल्लाह तेरा ये बंदा तेरे ज़िक्र में मशगूल रहता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इन 3 अशख़ास के लिए जन्नत में घर की ज़मानत देता हूँ, जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, मजाक में भी झूठ ना बोले और जिसका अखलाक बहुत ही अच्छा हो। सर के बाल अगर सामने से सफ़ेद होना शुरू हो तो ये बरकत और खुशनसीबी की अलामत है। अगर दाएं और बाएं जानब से शुरू हो तो ये सहावत की निशानी है, और अगर पीछे से सफ़ेद होना शुरू हो तो ये बदबख्ती की अलामत है। कोई कमज़ोर शख्स तुम्हारी बेइज्जती करे तो इसे बख्श दो, कि बहादुरों का काम माफ़ कर देना है, और माफ़ करने वाला अल्लाह को बहुत पसंद है। मौला अली। अपने बच्चों को चिकनाहट और मैल कुचैल से पाक रखा करो, क्योंकि शैतान इन्हें सूंघता फिर बच्चा हवा में डरता हो और बेचैन हो जाता है और रोने लगता है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घर के दरवाजे के पीछे हाक या कूड़ा मत जमा किया करो, क्योंकि वो शैतान की जाए पनाह है। शैतान कूड़े पर बैठता है। शहद के सिवा हर मीठी चीज़ में जहर है, और जहर के सिवा हर कड़वी चीज़ में शफा है। सबसे बेहतरीन खाना रोटी है, और सबसे बेहतरीन फल अंगूर है। जो शख्स मेरी खुशबू सूंघना चाहता है उसे चाहिए कि गुलाब का फूल सूंघ ले। हर अनार में एक दाना जन्नत का होता है। बहार के मरीज़ के लिए सेब से बेहतर कोई फल नहीं। ज़्यादा अंडे खाने से चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाती हैं। पानी ज़्यादा पीकर फल का इस्तेमाल मत किया करूँ, क्योंकि इससे मैदा में दर्द पैदा हो जाता है।